दोस्तों नमस्कार। फिर राजनीति में उथल पुथल हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ एक बार फिर बैठते हैं, आपको बताते हैं क्या हो रहा है देश और दुनिया में इस वक्त। जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी की मुलाकात हुई। इसको बहुत प्ले डाउन किया गया कि ये ऐसे ही नॉर्मल एक मुलाकात थी, एक दूसरे की सेहत के बारे में लोग चिंतित थे। लालू जी ने खुद भी कहा कि हम लोगों ने साथ काम किया है और उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं उनसे मिलने आया था। और इसी तरह का बयान एक मुलायम सिंह की तरफ से भी आया है कि लालू जी बहुत दिनों तक जेल में थे और बाहर आए हैं, अब तो उनसे एक मुलाकात का सिलसिला था और खैर खैरियत जानने के लिए इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट ये था कि उधर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के साथ बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स की मुलाकात हुई। लगभग 100 एमपी को उन्होंने दावत दी थी नाश्ते पर, और फिर वहाँ पर कुछ चर्चा भी हुई है। तो जाहिर है कि वो पकौड़े बनाने पर तो चर्चा हुई नहीं होगी, वो भी एक पॉलिटिकल बात ही होगी। और वो पॉलिटिकल बात भी ज़रूर इस सरकार के खिलाफ ही कोई बात हो रही हो कि इस सरकार को कैसे घेरना है और कैसे पकड़ना है और कैसे आगे चलना है। हमको अभी 2 साल बाकी, कैसे मोमेंटम को बनाया जाए। तीसरी और अहम बात ये हुई है बिहार के संदर्भ में कि अचानक लालू यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं और हम दोनों ने साथ में बहुत काम किया है। ये ठीक है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं, बिहार में भी और दिल्ली में भी, लेकिन वो हमारे दिल में रहते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर दिल में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर हो रही है। और इसी को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो 30 तारीख को तेजस्वी मिले थे नीतीश कुमार जी से। जी 30 जुलाई को उनकी मुलाकात हुई थी। तेजस्वी जी ने मुलाकात की नीतीश कुमार जी से और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्रधानमंत्री जी के साथ एक टाइम करा दें कि मैं यहाँ से एक डेलीगेशन ले जा कर के उनसे मुलाकात कर सकूँ। अब मुलाकात किस बात पर थी? मुलाकात थी इस बात पर कि वो चाहते हैं कि जातीय आधार पर एक सेंसस किया जाए, एक जनगणना करी जाए, किस जाति के कितने लोग हैं उसको लेकर के। नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया और उन्होंने वादा भी किया कि मैं करूंगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी में एक रेजोल्यूशन भी पास किया जिसमें वो आबादी को लेकर के, जैसे आप सुन रहे थे अभी कि आबादी बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है और बहुत कुछ, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसको इस संदर्भ में, जाति संदर्भ में भी उसको देखना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि लालू जी मिले मुलायम सिंह जी से। यूपी में इलेक्शन है अगले साल, और फिर लालू जी मिले शरद पवार जी से, फिर नीतीश कुमार से मिले उनके लड़के तेजस्वी जी जो इस वक्त ऑपोजिशन के लीडर भी हैं हाउस में बिहार में, और सबसे बड़ी पार्टी जो है बिहार की उसके लीडर भी हैं वो। उसके बाद लालू जी का ये बयान, उधर 100 लोगों को, 100 एमपीओ को आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखा राहुल गांधी के साथ। फिर वो ममता बनर्जी का दौरा आप याद करें कि वो सबसे मिली, ऑपोजिशन के लगभग जो भी प्रोमिनेंट लोग उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे उनसे मुलाकात की उन्होंने। कांग्रेस के 5-6 बड़े लीडरों से मुलाकात की उन्होंने, सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल प्रियंका से मुलाकात की, उसके बाद शरद जी से और फिर बाकी दीगर लोगों से। तो यानी कुछ ना कुछ तो बन रहा है अब माहौल। एक तैयारी मैं कहूँगा कि 2024 के हिसाब से इन लोगों ने अभी से शुरू कर दी, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद होगा 17-18 में मोमेंटम ऐसा नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। शायद इन लोगों को इस बार ये एहसास हो गया है कि हमने 19 में बहुत देरी करी थी एकजुट होने में, तो ये एक तैयारी इनकी शुरू हो गई। और सबसे अच्छी बात जो इसमें वो उनके बीच में से निकल करके आ रही है इस वक्त ऑपोजिशन में से, वो ये है कि ये कोई भी इस वक्त लीडरशिप को लेकर परेशान नहीं है कि हमारा लीडर कौन होगा, किसको हम बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इससे ऑपोजिशन ने अपने तौर पर एक बॉल रोलिंग जिसको कहते हैं कि एक
एक माहौल, एक क्रम में चीज़ों को बिठाना शुरू कर दिया है। आस्ते 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 करके एक माहौल बना रहे हैं ये लोग, जो मुझे लगता है जो 4-6 महीने में चीज़ें अपनी क्रम में बैठ जाएंगी तो और साफ होगा। हालांकि आज तक ये कभी भी ऑपोजिशन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये भी बात मानने की है। लेकिन हो सकता है कि वो एक बड़े लीडर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े पार्टी के और बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, और उसके साथ साथ उनकी अपनी शख्सियत भी बहुत भारी भरकम है, तो इसलिए शायद ये सारे छोटे दल एकजुट अभी से होना शुरू हो रहे हैं कि 2024 की तैयारी की जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, सरकार कैसे बनाई जाए। तो मुझे लगता है ये बातें हैं। अब इसको अगर 1 मिनट के लिए सोच भी लें, हम 1 सेकंड के लिए अगर हम थोड़े हाइपोथेटिकल हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये सारी पार्टियां मिलकर के 2024 जीत जाती हैं, उसके बाद फिर एक नया प्रॉब्लम इनका शुरू होगा। मुझे लगता है कि इनमें से लीडर कौन बनेगा, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बारे में भी अंदर अंदर बात हो रही होगी, जो शायद अभी पब्लिक डोमेन में नहीं। तो इसके अलावा और अगर कोई ऐसी बात आती है जो मुझे लगेगा आपके साथ शेयर करना है, तो मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।